ती 14/3/82। बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। बाप दादा बोले, आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा। जितने समय में चाहें उतने समय में परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं, चाहे विस्तार से करें चाहे सार में करें। आज डबल विदेशियों से मिलने का दिन है ना, इसलिए सैर समाचार सुनाते हैं। विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा। कुछ समय पहले विदेश की विशेषता की लहर भारत में आई। वो क्या थी? जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते थे, ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रतिकार में लाया। खूब विदेशी साधनों द्वारा अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की और अब भी कर रहे हैं। भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया, रूहानियत से किनारा कर लिया और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। और विदेश ने क्या किया? समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हें विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम हर एक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज़्यादा देखने में आएंगे। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं और भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए हैं। असली चीज़ को छोड़ पराई चीज़ के तरफ जा रहे हैं और विदेशी आत्माएं असली चीज़ को ढूंढने, परखने और पाने की ज़्यादा इच्छुक हैं। तो आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे। उस सैर में यही देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा था कि इतने ऊंचे कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीज़ों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए हैं। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते और विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर और पहुंच गई हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है। दूर से परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा बाप देख लिया और पा लिया। और भारतवासी, उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पर ज़्यादा तरस है, जो पास होते भी परखने की आंख नहीं, परखने की आंख से अंधे रह गए हैं। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशी की कमाल देख रहे थे। दूसरा क्या देखा कि आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नज़दीक होने के कारण विदेशियों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखने शुरू होता है तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो ये
देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, खुश रहे, शांति का वातावरण रहे, वो फल फूल सूखने लग गए हैं। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती। पहले कब विदेश में ये प्रॉब्लम सुनी थी? तो ये भी निशानी है, सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है, उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। ये क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म कौन सी शाखा है? जो मुख्य शाखाएं दिखाते हो उसमें तो लास्ट हुआ ना। उस शाखा तक संपन्नता की प्राप्ति की हरियाली सूख गई है। ये निशानी है सारे वृक्ष के जड़ीभूत अवस्था की। तो सारे विश्व में अल्पकाल की प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए मेवे देखे। सिर्फ बाकी दो बातें हैं, एक मन से मुख से चिल्लाना, और दूसरा कैसे भी मजबूरी से जीवन को देश को चलाना। चिल्लाना और कार्य से चलाना, ये दो काम बाकी रह गए हैं। खुशी खुशी से चलना वो समाप्त हो गया है। कैसे भी चलाना है ये रह गया है। विदेश में भी ये रूपरेखा बन गई है। तो ये भी क्या निशानी हुई? मजबूरी से चलाना कहाँ तक चलेगा? अब जो चिल्ला रहे हैं ऐसे विश्व को क्या करना है? मजबूरी से चलाने वालों की प्राप्ति के पंख दे उड़ाना है। कौन उड़ा सकेगा? जो स्वयं उड़ती कला में होगा। तो उड़ती कला में हो, उड़ती कला व चढ़ती कला, किस कला में हो? चढ़ती कला भी नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए। कहाँ तक पहुँचे हो? डबल विदेशी क्या समझते हैं? मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना। तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले ऐसे ही हो ना। अच्छा, आज तो सिर्फ सैर समाचार सुनाया। अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे हैं। आजकल जो बातें होती तो कहते हैं 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही हैं, क्योंकि ये विचित्र बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। सबके मुख से अभी ये आवाज़ निकल रहा है कि अब क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर ये बोल निकलेंगे कि जो होना था वो हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। तो ये क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है। चारों ओर अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? तैयार हो ना खाने के लिए? सभी आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात
सदा अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हो। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? वो सदा संतुष्ट होगा। उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। उनके चेहरे से दिखाई देगा कि ये सब कुछ पाई हुई आत्मा है। जैसे देखो लौकिक रीति से जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं वह ऊंच कुल के होते हैं, तो उनके चेहरे से दिखाई देता कि ये भरपूर आत्माएं हैं। ऐसे आप रूहानी कुल की आत्माओं के चेहरे से दिखाई दे, जो किसको नहीं मिला वो इनको मिला है। ऐसा अनुभव होता है कि हमारी चलन और चेहरा बदल गया है, चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई है। डबल विदेशियों को डबल चांस मिला है, तो सेवा भी डबल करनी है। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से भी और चेहरे से भी। जैसे स्वयं परवाने बने हो, ऐसे अनेक परवानों को समा के पास लाने वाली आत्माएं हो, तो आपकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लग जाएंगे। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, वो हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा, ये अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया, तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति की पॉइंट किस आधार पर होती है? जैसे देखो, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सतयुग में सुख शांत स्वरूप हूँगी, उसका अनुभव देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण होते भी मैं शांत स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में। हैं तो शांत स्वरूप, ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। कब किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कब किस रोज का नया अनुभव होगा, और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते फिरते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, और वही बात कहाँ कहाँ कामन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। और इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है। ये तो मुझे आता ही है, ये तो जानते ही हैं, तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए ये विधि जरूर चाहिए। समझा? आप सब मेजॉरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं हो ना, तो ये विशेषता जरूर धारण करनी है। रोज आप सब मेजॉरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं हो ना, तो ये विशेषता जरूर धारण करनी है। रोज कोई ना कोई पॉइंट निकालो। शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या है? ऐसे प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सबकी विशेष
सब विशेष पॉइंट बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती है, और वही वही बातें तो सुस्ती आने लगती है। तो समझा क्या करना है? तरीका समझ में आया? अभी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। विदेशियों को भी वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है। जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, और वैरायटी प्रकार का चाहिए। तो जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। पिकनिक का नाम सुनकर ही फुर्त हो जाएंगे, सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आप लोगों को पिकनिक करना, बाहर में जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परमधाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अच्छा, विदेशी बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न, बाप दादा के उत्तर। प्रश्न: चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए? रुकावट आने का कारण क्या होता है? उत्तर: जब कई प्रकार के पेपर्स सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है तो कार अपने आप नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं ना। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इससे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसे है, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जिस समय ऐसी स्टेज आती है उस समय डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। प्रश्न है, बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर कैसे जा सकते हैं? उत्तर: इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। जब उस स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र दिखाते हो ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है। ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हूँ तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्र लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। ऐसे जब टॉप की स्टेज पर, बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बाल है। तो सेकंड में चक्कर लगा करके आएंगे, क्योंकि ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का। वो फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा, जैसे प्लेन में चक्कर लगा कर आओ वैसे आकारी रूप द्वारा विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते। जब हैं ही विश्व के रचयिता के बच्चे तो सारी रचना का चक्कर तो लगाएंगे ना। प्रश्न: कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन ये बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? उत्तर: बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि ये मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि ये बाबा की टचिंग है। प्रश्न है,
हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वो श्रीमत के अनुकूल हो, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी, और उसका प्रैक्टिकल निशानी ये होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी तथा सफलता वाली होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी, औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी, क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। प्रश्न, कई निश्चय बुद्धि 4-5 साल चलने के बाद चले गए, ये लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? उत्तर, जाने का विशेष कारण सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा और स्वसेवा का बैलेंस खो देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं, उन्हों का एक तो ये कारण होता है, और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उसमें कमज़ोर होते हैं, लेकिन उसे छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वो बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती जाती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। तीसरा कारण ये भी होता है कि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। अब इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ दूसरा स्व का फुल अटेंशन चाहिए। दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो टू मच है तो अपनी उन्नति का साधन पहले सोचना चाहिए, और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए। जो नए आते हैं उन्हों को पहले इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए। अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करनी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सरकमस्टांस में संस्कारों का टक्कर होता है उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है। प्रश्न, अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती तो अपनी कमी या धरनी की? उत्तर, पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार के यूज करके देखो। अगर सब तरह से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं तो धरनी का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती तो अंदर में जरूर दिल खाता है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। तो ऐसे समय में फिर से एक दो का सहयोग ले फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकालने वाली आत्माएं भी ढीली ढाली होंगी। अगर अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली ढाली होंगी, तीव्र पुरुषार्थी नहीं। अच्छा, ओम शांति।